ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का दूसरा सवाल है। इबार्तिक प्रश्न है। दो समीकरणों पर, दो चर वाले समीकरणों पर आधारित तो विलोपन विधि से हमको हल करना, उसी चैप्टर से चल रहा है। देखिए ये प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। तो हम इस सवाल को हल करेंगे ऐसे। देखिए, माना नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान उम्र y वर्ष हमने मान लिया। अच्छा, इस समय वर्तमान उम्र जो है उससे 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। 5 वर्ष पूर्व अगर हम करेंगे तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? नूरी की x -5 हो जाएगी और सोनू की y -5 हो जाएगी। पहले मतलब घटा देंगे, 5 साल उम्र घट जाएगी, वर्तमान उम्र से 5 साल घट जाएगी। अब प्रथम शर्त से सवाल का जो पहला हिस्सा उसको प्रथम शर्त कहते हैं। इसमें कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय बराबर 3 गुणे सोने की आय। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि समीकरण आप लोगों को बनाना आसान रहे। समीकरण लड़के बना नहीं पाते हैं, यही समस्या इसमें है। तो देखिए है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय कितनी थी? x -5 है, हमने लिख दिया। बराबर के बाद 3 गुना सोनी की आय, सोनू की आय 3 गुणे y -5। इसको अब हल करेंगे और एक समीकरण का रूप आपको मिलेगा। x -5 बराबर ये 3y -15 हो जाएगा। यहाँ आप 3y इधर लाओ और ये 5 उधर ले जाओ। 3y इधर ले जाओगे -3y हो जाएगा, -5 उधर ले जाओगे +5 हो जाएगा। देखिए x -3y बराबर ये -15 +5। अब हल करोगे, घटा लोगे, x -3y बराबर -10 आएगा। समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। ये सवाल का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र जो है कितनी रहेगी? x धन 10 और y धन 10 हो जाएगी। और दूसरी शर्त से कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आय जो है सोनू की आय की दुगनी होगी। तो यहाँ हम नूरी की आय की जगह पे यहाँ लिख दिए x धन 10 बराबर 2 गुणे सोनू की आय 2 गुणे y धन 10। इसको हल करेंगे। x धन 10 बराबर 2y धन 20। ये देखिए आया। आप इससे समीकरण बना लेंगे x -2y बराबर 10। ये समीकरण 2 आ जाएगा। देखिए दोनों समीकरण बहुत सरल आए हैं। दोनों समीकरणों को हम इकट्ठा करेंगे और समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। विलोपन विधि में घटाना ही है। क्या हम करेंगे देखेंगे। यहाँ x बराबर है, घटाने पे नीचे का चिन्ह बदलेगा। ये -x हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब इस नए निशान से हम काम करेंगे। ऊपर +x है, नीचे -x से कटेगा। नीचे 3, ऊपर 3y है, -3y है, नीचे धन 2y है। दोनों में जोड़ नहीं होगा, विपरीत चिन्ह जुड़ते नहीं। 3 में से आप 2 घटा दोगे, माइनस बड़ा है तो ये -1y आ जाएगा। यहाँ -10 जोड़ेंगे -20 हो जाएगा। -y बराबर -20 तो सिर्फ y बराबर 20। y बराबर 20 आ गया। यह मान समीकरण 1 में आप आराम से रख दीजिए। देखिए यहाँ x -3y दिया है, x -3y है, y दिया धन 20 रख देंगे, बराबर -10 है समीकरण 1 में। ये हल करेंगे, 20 यहाँ 60 हुआ, ये 60 उधर गया, +60 हो गया, 60 में से 10 घट जाएगा, 50 आ गया। यानी x अर्थात जो आपका उत्तर आया x बराबर 50, यानी नूरी की आय, नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x बराबर 50 वर्ष। ऐसे आप लिख देंगे। सोनू की वर्तमान उम्र y आपने माना है, y आपका कितना आया है? 20 आया है, 20 वर्ष। बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये सवाल 4 से 6 नंबर में आ सकता है। और इस तरीके से आपका हो गया। x बराबर 50 यानी नूरी की आय 50 और सोनू की बराबर 20।